लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव के पहले फेज का नामांकन जारी है। आज आखिरी दिन है। पहले फेज में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर आज नामांकन का आखिरी दिन है। लेकिन उससे पहले यूपी में उम्मीदवारों के नामांकन पर उठापटक की स्थिति है। रामपुर सीट की इस वक्त हम बात करेंगे, जहां समाजवादी पार्टी के अंदर ही बगावत के सुर दिख रहे हैं। वहीं मुरादाबाद सीट पर भी पहले मौजूदा सांसद एसटी हसन को टिकट मिला, फिर उनकी जगह रुचि वीरा को उतारने की बात हुई। अखिलेश ने रुचि से फोन पर बात करके हालांकि इस बीच उनसे नामांकन नहीं करने को कहा है। बावजूद इसके रुचि नामांकन के लिए पहुंच चुकी है। समाजवादी पार्टी के अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2 हाई प्रोफाइल सीटें आप लेकर चलिए, मुरादाबाद सीट और रामपुर वो सीट जो आजम खान के प्रभाव में हमेशा से रहा। लेकिन इस बार जब आजम खान के किसी करीबी को टिकट नहीं मिला तो जो कार्यकर्ता हैं वो बगावती तेवर में आ चुके हैं। वो कहते हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि जिसे टिकट मिला है उनका ताल्लुक है तो समाजवादी पार्टी से, लेकिन वो अखिलेश के करीबी हैं, ना कि आजम खान के करीबी हैं। और अभी तक अमूमन हमने विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव में रामपुर की सियासत की यही स्थिति देखी है कि आजम खान के इर्द गिर्द ही सब कुछ रहता है। मेरा ख्याल है नॉमिनेशन कराना, क्योंकि एक समय की बाध्यता है, एक लिमिटेशन है, तो वो जरूरी है। उसके बाद आप लोगों के हर सवाल का जवाब दूंगी। कुछ अफवाह उड़ रही है, एसटी हसन साहब कह रहे हैं अभी हमारा टिकट है, ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ तो बताइए थोड़ा, किसका टिकट है, कौन प्रत्याशी है? ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए या उनसे डॉक्टर साहब से पूछिए। मैं नॉमिनेशन के बाद अपनी रुचि वीरा को इस वक्त आप सुन रहे थे। सियासी खेल इस वक्त क्या चल रहा है मैं जरा आपको एक बार फिर बता दूं। यहाँ पे टिकट दिया गया पहले एसटी हसन को, उन्हें मना किया गया, उन्होंने नामांकन दाखिल भी कर लिया था। उसके बाद क्या स्थिति बनी, रुचि वीरा को टिकट थमा दिया गया। उसके बाद अभी की स्थिति है कि अखिलेश यादव ने फोन किया और फोन करके मना कर दिया। लेकिन अखिलेश यादव के मना करने के बावजूद रुचि वीरा पहुंच चुकी हैं नामांकन दाखिल करने, क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन। मेरे सहयोगी अमित इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जरा स्थिति बताइए, अभी क्या कुछ सियासी ड्रामा चल रहा है, हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि अखिलेश ने मना कर दिया। अखिलेश यादव के मना करने के बाद भी जो उनकी नेता है रुचि वीरा, वो गई है नामांकन दाखिल करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अखिलेश यादव ने फोन पे बातचीत की है, जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं। रुचि वीरा से फोन पे बातचीत की है और बातचीत करके कहा है कि वो नॉमिनेशन फॉर्म ना भरे, ना दे जिला प्रशासन को, चुनाव आयोग को ना दे, वो पीछे हट जाए, चुनाव ना लड़े। लेकिन इसके बावजूद रुचि वीरा जो है वो इस वक्त बगावती तेवर में है, वो आगे बढ़ी हैं और उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म जो है, नामांकन जो है अपना उन्होंने भर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देवेंद्र उपाध्याय जो कि लीगल एडवाइजर हैं अखिलेश यादव के, उन्हें देवेंद्र उपाध्याय को अखिलेश यादव ने भेजा है मुरादाबाद। जाहिर तौर पे चूंकि पार्टी ने पहले एसटी हसन को टिकट दिया, एसटी हसन ने नॉमिनेशन फाइल किया समाजवादी पार्टी के टिकट पर। अब रुचि वीरा को भी कल दे दिया गया था टिकट, आज रुचि वीरा दायर करे। तो ऐसे में अब उपाध्याय जो है, देवेंद्र उपाध्याय, वो पार्टी की तरफ से एक चिट्ठी देंगे किसे उम्मीदवार बनाया जा रहा है। और जो खबरें आ रही है एसटी हसन पे ही उम्मीदवारी होगी और एसटी हसन पे ही। अमित, जो आप बता रहे हैं उसके लिहाज से बहुत कुछ खेल अभी बाकी है, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि एसटी हसन उम्मीदवार या रुचि वीरा उम्मीदवार। लेकिन ये सिर्फ मुरादाबाद सीट की कहानी नहीं है, इससे भी दिलचस्प कहानी कहां की है, रामपुर की। वही रामपुर जिसका ताल्लुक आजम खान से है। लेकिन अब माहौल बदला है। यूपी की रामपुर सीट को लेकर सस्पेंस इस वक्त बढ़ चुका है। समाजवादी पार्टी सोर्सेज के हवाले से जो खबर हम आपको बता रहे हैं, मोहिबुल्लाह नदवी पार्टी के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। लेकिन अब इस कहानी में नया ट्विस्ट, एक नए किरदार ने ला दिया है। नाम है आसिम राजा, जो कि आजम खान के बेहद करीबी माने जाते हैं। और खबर तो ये भी मिल रही है कि आसिम राजा ने समाजवादी पार्टी के नाम पर पर्चा खरीदा है और वो आज रामपुर से अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। रामपुर में नामांकन का आज आखिरी दिन है और आखिरी वक्त पर रामपुर में क्या होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। 2 सीटों की बहुत दिलचस्प कहानी इस वक्त हमने आपको बताई है। वो 2 सीटें हैं इस वक्त जो हम आपको बता रहे हैं, रामपुर और मुरादाबाद सीट। राकेश त्रिपाठी बीजेपी के लीडर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, यूपी से ही ताल्लुक है। बेहतर तरीके से राकेश ये बता पाएंगे कि ये जो समाजवादी पार्टी चुनावी माहौल में दावा ये करती है कि हम हर सीट जीत जाएंगे, हम तो हरा देंगे, जो हमने गठबंधन तैयार किया है उसका बहुत उत्तर प्रदेश में असर होने वाला है। लेकिन 2 सीटों पे यानी मुरादाबाद
और रामपुर, ये वो सीटें जहां अभी तक पेच फंसा हुआ है। नामांकन का आज आखिरी दिन। ये बड़ा हास्यास्पद सा है। इंडिया अलायंस बना करके अलग अलग दलों का गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे थे और कहां हालत ये हो गई है कि अपनी पार्टी के भीतर ही पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा, नेतृत्व उसको लेकर के तय नहीं कर पा रहा है, एक राय नहीं हो पा रहा है। केवल रामपुर और मुरादाबाद का ही मसला नहीं है, कई ऐसी सीटों पर इन्होंने कैंडिडेट ऐसे उतारे हैं जिसको समाजवादी पार्टी की स्थानीय इकाई जानती पहचानती तक नहीं है और इसलिए इस पर बाकायदा विद्रोह। आप भानु प्रताप सिंह का नाम देख लीजिए, पार्टी के कैंडिडेट, एक सवाल मैं ऐड करना चाहूंगी, क्यों क्या समाजवादी पार्टी ने रामपुर में आजम खान को इतना बड़ा कर दिया था कि आज समाजवादी पार्टी की बातें आजम खान के लोग नहीं सुन रहे हैं? चुनाव बहिष्कार करने की धमकी दी जा रही है। यहां तक समाजवादी पार्टी के सामने नौबत है कि कार्यकर्ता दूसरे जिलों से बुलाए जाएंगे रामपुर में। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो ये कहा जाता था, उत्तर प्रदेश में ये जनश्रुति बहुत आसान चर्चा रहा करती थी कि उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि 5 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को चलाया करते थे। उसमें रामगोपाल यादव ने अपना हिस्सा तय कर रखा था, शिवपाल सिंह यादव ने अपना हिस्सा तय कर रखा था और आजम खान रामपुर में पैरेलल सरकार चलाया करते थे। आजम खान से बिना पूछे रामपुर में पत्ता नहीं हिला करता था। अब आजम खान आजकल संकटों के दौर में गुजर रहे हैं, चूंकि आजम खान ने जो पाप किए हैं उसका घड़ा भर गया था, इसलिए उनको आजकल जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ रहा है और समाजवादी पार्टी ने भी उनको अलग थलग छोड़ दिया था। लेकिन जब चुनाव आता है तो आजम खान को मनाने की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव मिलने के लिए भी उनसे गए थे लेकिन उनके मन मुताबिक कैंडिडेट नहीं हो पा रहा है। उसको लेकर के एक रस्साकसी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के भीतर मची हुई है। सच ये है कि अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी पर पकड़ कई केसेस दी। ये उस वक्त की आप कहानी बता रहे हैं जिस वक्त मुलायम सिंह का दबदबा हुआ करता था, जिस वक्त अखिलेश सरकार में हुआ करते थे। लेकिन आज की तारीख में जब कई केसेज आजम खान झेल रहे हैं, सलाखों के पीछे होने के बावजूद अगर चुनावी माहौल में अपने करीबी को उतारने का दावा किया जाए तो यह कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ओवररूल करना है। देखिए, अखिलेश यादव का आज पार्टी के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं बचा रहता है, क्योंकि जब से अखिलेश यादव ने पार्टी की कमान अपने हाथ से समय संभाली है, लगातार समाजवादी पार्टी पराजय का ही स्वाद चख रही है। अब 2014 का चुनाव देखिए, 2017 का चुनाव देखिए, 2019 का चुनाव देखिए, 2022 का चुनाव देखिए। ये सारे वो चुनाव हैं जिन चुनावों में अखिलेश यादव ने पार्टी की कमान अपने हाथ में रखी थी। पार्टी के प्रत्याशी कौन होंगे वो तय करने का काम कर रहे थे, मुद्दे क्या होंगे ये अखिलेश जी तय कर रहे थे और इन सारे मुद्दे, इन सारे गठबंधन, इन सारी रणनीति पर लगातार वो पराजय उनको हुई है। इस वजह से आज समाजवादी पार्टी के भीतर से अखिलेश यादव के निर्णयों को लेकर के एक भारी असंतोष व्याप्त है। याद करिए वो दिन, एक समय जब कौमी एकता दल के विलय को लेकर के मुलायम सिंह यादव से लड़ गए थे अखिलेश यादव और कहा कि कौमी एकता दल का विलय नहीं करेंगे, ये नई सपा है, ये नई हवा है। फिर क्या हुआ, उसी अफजल अंसारी को आज बाकायदा उन्होंने अपने पार्टी का कैंडिडेट घोषित कर रखा है, उसी मुख्तार अंसारी के सामने घुटने टेक दिए हैं। बिना अपराधियों के समाजवादी पार्टी की साइकिल का पैडल एक कदम आगे बढ़ नहीं पा रहा है। सच ये है कि अखिलेश यादव तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस राह जाए, किस तरफ चले। हर तरह का गठबंधन बना करके देखते, हर तरह के समीकरण गांठ करके देखते। जाए तो इमरान जैसों पे भरोसा, रामपुर जाए तो आजम खानों पे भरोसा, हम अगर पूर्वांचल चले जाएं तो वहां पे जिसका माफिया का जिक्र करे उस पे भरोसा। यानी समाजवादी पार्टी वही पार्टी है, भले अखिलेश यादव कितना भी दावा कर ले, इन सबके बिना मतलब ना काम चलने वाला है और इन सबका प्रभाव इतना ज्यादा हो गया है कि आज अखिलेश यादव मजबूर है, 2-2 सीटों पे फंसी हुई है वो। अब देखिए, एसटी हसन का टिकट घोषित किया इन्होंने, आजम खान के दबाव में इन्होंने वहां रुचि वीरा का टिकट घोषित कर दिया। लेकिन तब तक एसटी हसन ने प्रधानमंत्री को लेकर के जालिम कह करके गाली देते हुए एक बहुत जहरीला बयान देते ही अखिलेश यादव की फिर से उनके ऊपर नजर आ गई कि नहीं यही हमारा आदमी ठीक है, आजम खान की तो क्षतिपूर्ति यही कर रहा है। आजम खान के बाद सबसे ज्यादा भड़काऊ बयान अगर कोई देता है तो वो एसटी हसन दे रहे। शफीकुर रहमान बरकब रहे नहीं, ये लोग से परलोक जा चुके हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में इस बात की होड़ जरूर है कि कौन आजम खान का स्थान ले सकता है, कौन कितनी ज्यादा जहरीली जुबान दे सकता है। इसलिए एसटी हसन को नाम वापस लेकर के आए। लेकिन रुचि वीरा ने अब मना कर दिया कि नहीं, हमको तो नॉमिनेशन करने के लिए आपने कह दिया, अब हम चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी की यही दशा आप 2017 के विधानसभा चुनाव में देखिए, जब ये 17 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़े, रविदास मेहरोत्रा को लखनऊ से चुनाव लड़ा दिया और कांग्रेस ने कैंडिडेट उतार दिया। बहुत सारे सवाल है बीजेपी के एंगल से भी, लेकिन मेरे सहयोगी अमित भी मेरे साथ बने हुए। अमित, अब कहां तक बात पहुंची है? क्या वाकई रुचि वीरा ही भर रही है नामांकन? उन्होंने दावा ठोक दिया है मुरादाबाद सीट को लेकर लगातार विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी इस बारे में लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही इस पर निर्णय हो जाएगा। और जो लोग भी चुनाव लड़ेंगे, पार्टी चुनाव लड़ाएंगे उनको, और सब लोगों से अपील ये है कि मिल करके चुनाव लड़ने का काम करें, क्योंकि भाजपा को हराना है और भाजपा को हराने के लिए गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकने का काम होगा।
जनता का मन बन गया है कि परिवर्तन और बदलाव होगा। इंडिया मोर्चे की सरकार बनेगी। जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पाएगा उनको आगे सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं और अच्छे अवसर मिलेंगे। लेकिन जिस तरीके से रामपुर लोकसभा सीट की बात करें, जो आजम खां के बेहद करीबी है असीम राजा, उन्होंने पर्चा खरीद लिया है, यानी बगावती तेवर में आ गए हैं। रामपुर की जो जिला यूनिट है वो कहीं ना कहीं उससे खफा है। अखिलेश यादव फटकार लगाई है फोन करके। देखिए, नामांकन करने की अंतिम तिथि है, इसलिए लोग फार्म खरीद लेते हैं, लेकिन जो निर्णय माननीय अध्यक्ष जी करेंगे उस निर्णय को सब लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे। यही चीज मुरादाबाद लोकसभा सीट पे भी रुचि वीरा से अखिलेश यादव ने फोन पे बातचीत की है। उसके बावजूद रुचि वीरा पहुंच गए नॉमिनेशन करने। नॉमिनेशन भरने से पहले अखिलेश यादव ने फोन पे बात की है, लेकिन रुचि वीरा पहुंच गई हैं। माननीय राष्ट्रपति जी लोगों से बात कर रहे हैं और उस पर निर्णय आज हो जाएगा। जो वो निर्णय करेंगे वो सब निर्णय मानेंगे और जो उसको टिकट वो देंगे वो लड़ेगा, बाकी लोग चुनाव उनको लड़ाएंगे। आपको भरोसा है कि ऑल इज वेल हो जाएगा? आप लोग बीजेपी एनडीए गठबंधन का बिल्कुल निश्चित रूप से इंडिया की सरकार बन रही है और इस बार समाजवादी पार्टी का नारा है 80 हराओ भाजपा हटाओ, और 80 हराओ भाजपा हटाओ नारा का। बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से दावा किया जा रहा है, लेकिन दावे की सच्चाई ये है कि रामपुर से समाजवादी पार्टी की ओर से पर्चा खरीदने वाले आसिम राजा ने क्या दावा किया है, अपने नामांकन को लेकर क्या कहा है। जब हम सुनाएंगे आपको तब पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी कैसे रामपुर में दो फाड़ की स्थिति में है। आज पर्चा खरीदा आपने? जी खरीदा। अच्छा, किस पार्टी से खरीदा? समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी पार्टी से तो अखिलेश यादव जी ने मौलाना मोहम्मद नदवी जो उनको मैदान में उतारा है। अभी कोई विधिवत सूचना है आपके पास? कोई लेटर जारी हुआ है? वो तो दिखाइए, क्यों ऐसी बातें करते हैं हवा वाली यार। तो किसको प्रत्याशी बहिष्कार का जो मामला था क्या था ये? अभी वो तो जैसे अभी पर्चा हमारी कोशिश थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्चा खरीदा है। अभी अब आएंगे, जमा करने आएंगे अभी। और इस बीच बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल रामपुर पहुंच चुके हैं। मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी के लिए समाजवादी पार्टी का टिकट लेकर पहुंचे हैं एसपी अध्यक्ष मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, जिनके बारे में कहा जाता है अखिलेश के बेहद करीबी हैं, लेकिन इनके नाम पर सहमति नहीं है। रामपुर में जो वहां की जिला यूनिट है वो नाराज है, वो यहां तक चुनाव बहिष्कार तक की धमकी दे रही है। और समाजवादी पार्टी के सामने नौबत ये आ गई है कि समाजवादी पार्टी आसपास के जिलों से वहां पे कार्यकर्ता बुलाए और ताकि चुनाव प्रचार हो सके। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो भी इस वक्त हम आपको बताएंगे। समाजवादी पार्टी जेल में बंद आजम खान के दबाव में नहीं आएगी, ना ही आजम खान की पसंद के उम्मीदवार को टिकट देगी। खबर तो ये मिल रही है कि रामपुर जिला यूनिट से भी समाजवादी पार्टी आलाकमान नाराज है। जरूरत पड़ने पर बाहर से नेता जा सकते हैं रामपुर के चुनावी माहौल में चुनाव प्रचार करने के लिए। तो रामपुर जिला यूनिट से समाजवादी पार्टी नाराज है और नाराजगी का आलम यह है कि दूसरे जिलों से यहां पे कार्यकर्ता बुलाए जाएंगे। इस वक्त हम सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस वक्त मैं सीधे रुख करूंगी। राकेश त्रिपाठी मेरे साथ बने हुए हैं उत्तर प्रदेश से, बीजेपी के नेता। राकेश, मुझे बीजेपी के एंगल से आपसे समझना यह है कि इन दोनों ही सीटों पर एक कास्ट कॉम्बिनेशन है और वो हमने हर चुनाव में देखा भी है। आप देख रहे हैं जो लड़ाई चल रही है वो ये नहीं लड़ाई चल रही है कि समाजवादी पार्टी का नेता जीते, लड़ाई ये चल रही है कौन किसका करीबी है, इस बात की लड़ाई चल रही है। तो इसमें बीजेपी को कहां से फायदा मिलने वाला है? भारतीय जनता पार्टी रामपुर का बाई इलेक्शन अभी जीता है। इस समय भारतीय जनता पार्टी से ही रामपुर के सांसद हैं, तो ये आपस में लड़ते रहेंगे कि रामपुर में कौन लड़ेगा। जनता ने तय कर दिया है कि कौन जीतेगा। जीतने वाला कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। रामपुर से घनश्याम लोधी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वो चुनाव जीत करके आएंगे। यही स्थिति मुरादाबाद को लेकर के है। मुरादाबाद में गुत्थम गुत्था एसटी हसन और रुचि वीरा होते रहे, इनके समर्थक होते रहे, लेकिन जनता ने मन तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बना रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने मुरादाबाद सीट पहले भी जीती थी, इसलिए जाति मजहब के कोई समीकरण गढ़ने का प्रयास करे। इस बार उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और जनता में भी इस बात की होड़ है कि जैसा परिणाम राजस्थान देता है, जैसा परिणाम गुजरात देता है, जैसा परिणाम उत्तराखंड देता है, जैसा परिणाम हिमाचल से आता है, जैसा परिणाम दिल्ली से आता है, 100% सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाती है। तो इस बार उत्तर प्रदेश भी 100% सीटें, 80 की 80 सीटें
भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालें। आप स्थितियां देखिए कि इनका जो इंडी अलायंस है, उस इंडी अलायंस में कांग्रेस को जो सीटें दी हैं, वो कैंडिडेट भी आपने आरोप लगाए समाजवादी पार्टी पे या जो भी सवाल उठा रहे हैं, अजीज खान मेरे साथ समाजवादी पार्टी से इस वक्त जुड़ चुके हैं, मैं बेहतर होगा उन्हीं से बात करूं। अजीज खान जी, ये क्या चल रहा है रामपुर और मुरादाबाद सीट को लेकर, जहां दो प्रत्याशी दावा कर रहे हैं? मतलब आजम खान इतने बड़े हो गए हैं अखिलेश यादव से कि अखिलेश यादव के करीबी को टिकट मिलने के बावजूद वो अपना वहां पे चेहरा भेजेंगे? ये अननेसेसरी हाइप क्रिएट किया जा रहा है। हाँ। हमारा जो नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसने तय कर दिया है कि वहां से टिकट इसको मिलेगा और कौन चुनाव लड़ेगा, ये स्पष्ट है। और मुझे लग रहा है कि सारी चीजें क्लियर हैं। अननेसेसरी चीजों को कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में लिया जा रहा है। चलिए, मैं आपकी बात अगर मान भी लूं तो मुरादाबाद से फिलहाल चेहरा कौन है? देखिए, शाम तक सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आप ही कह रहे हैं कि सब कुछ क्लियर है, आपने कहा सब कुछ क्लियर है। आप अरे सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए आप। देखिए, ये सारी चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने चीजों को तय कर दिया है। अब जाहिर सी बात है कि वहां से, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक वर्चस्व बहुत बड़े स्तर पर है और बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए स्थिति ये है कि आपने एसटी हसन को टिकट दिया, वहां पे रुचि वीरा पहुंच जाती है नामांकन दाखिल करने। अखिलेश यादव का एक फोन आता है कि आप नामांकन दाखिल मत कीजिए। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि शाम तक का वक्त है। मेरी बात सारी बातें आपने कह दी। यहाँ पर सुन लीजिए, देखिए, चूंकि इन सीटों पे समाजवादी पार्टी पूरी तरह से स्पष्ट तौर से जीत रही है, तो हर कैंडिडेट की ख्वाहिश होती है कि मैं चुनाव वहां से लड़ूं। और अगर कोई ख्वाहिश जाहिर कर रहा है तो उसमें क्या बुराई है? कैसे जीतेंगे? एक चेहरे पे मत तो बनाइए, कैसे जीतेंगे आप? अब सुन लीजिए, रामपुर वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि हम तो चुनाव में प्रचार ही नहीं करेंगे। नौबत ये आ चुकी है कि आप बाहरी जिलों से लेके आएंगे कार्यकर्ता। मेरी बात सुन ले। देखिए, एक बात बता दूं, वही तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि जीती जिताई सीट है, स्पष्ट सीट है, इसलिए हर कार्यकर्ता चाहता है कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं। हर तक की ख्वाहिश होती है, और अगर कोई ख्वाहिश जाहिर कर रहा है तो उसमें बुराई नहीं है। लेकिन ये सारी चीजों को हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है। उसने जिसको तय कर दिया है, जो शख्स को कहीं ना कहीं वहां पर नामांकन करना है, फाइनल होना है, वो मुझे लग रहा है शाम तक सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी बीजेपी, बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरे दर्शक बहुत समझदार है, वो समझ रहे हैं। राकेश जी मुस्कुरा रहे। राकेश जी, आखिरी के कुछ घंटे महज बचे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए और अभी तक खान साहब चेहरा ही नहीं बता रहे हैं। देखिए, सच यही है, यही इंडी अलायंस की स्थिति है और यही समाजवादी पार्टी की है। भाजपा से तो ये बाद में लड़ेंगे, पहले पार्टी के भीतर अपनी लड़ाई खत्म कर ले। पार्टी के भीतर जब जब चुनाव आता है, ये जब सत्ता में थे ना, तब भी ऐसी लड़ाई उत्तर प्रदेश की जनता ने देखी थी कि कैसे चाचा को पार्टी से बाहर निकाल रहे थे, फिर चाचा अखिलेश को पार्टी से बाहर निकाल रहे थे, फिर मुलायम सिंह यादव जी को पार्टी से बाहर निकाल दिया, फिर मुलायम सिंह यादव जी चुनाव आयोग चले गए। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। इसी प्रकार से आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे, इसीलिए जनता इनको सीरियस नहीं ले रही है, गंभीरता से नहीं ले रही है। भाजपा से क्या लड़ेंगे? आपसे लड़ाई तो बंद करेंगे। मैं आती हूं आपके पास। अजीज खान, 2017 का चुनाव उदाहरण है। परिवार की लड़ाई सीधे चुनाव के माहौल पे असर हुआ, परिणाम पे असर हुआ, और आज एक बार फिर आप लड़ रहे हैं। हालांकि ये पारिवारिक लड़ाई नहीं है, पार्टी में लड़ाई है, लेकिन लड़ाई का फायदा हमेशा पहुंचता है बीजेपी को। तो इस बात से आप डर रहे हैं या नहीं डर रहे हैं? देखिए, मैं मैडम आपको बताऊं, राकेश जी, देखिए, ये जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियों में आपस में जहां 10 लोग होते हैं, परिवार होता है, वहां खुटपुट होता है। और जाहिर सी बात है, हर शख्स की इच्छा होती है, और अगर कोई इच्छा जाहिर कर रहा है, कोई बुराई नहीं है। अब ये क्या इनके यहाँ नहीं थे? क्या इनके यहाँ एक एक सीट पर तमाम दावेदार नहीं है? दावेदारी इंसान करता है, लेकिन उस दावेदारी का अच्छा, पार्टी विथ डिफरेंस का एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको। अजीज खान साहब, पार्टी विथ डिफरेंस का एक बड़ा उदाहरण देती हूँ। बीजेपी ने एक से एक कद्दावर नेता को बिहार से लेके यूपी तक कहां टिकट काटे, लेकिन किसी भी नेता ने आकर पार्टी लाइन से अलग बातें नहीं की। यहां तक कि उन्होंने या तो किसी ने राजनीति से संन्यास ले लिया या कुछ और बातें कह दी, कारण बता दिया, लेकिन किसी ने पार्टी लाइन से अलग जाने की कोशिश नहीं की। इस बीच हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद ये सवाल जाहिर है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से रामपुर हो या फिर मुरादाबाद, चेहरा कौन है? ऐसे में तो अभी भी एक तरह से देखा जाए तो ये मामला फंसा हुआ है।
वहीं उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट को लेकर भी समाजवादी पार्टी में असमंजस बरकरार है। इस सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपना कैंडिडेट तय नहीं किया है। कहा जा रहा है कि इस सीट पर उम्मीदवार तय करने के लिए खुद अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल में जाकर आजम खान से चर्चा की थी और आजम खान ये चाहते हैं कि खुद अखिलेश यादव रामपुर सीट से चुनाव लड़े, जबकि अखिलेश यादव चाहते हैं कि इस सीट पर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़े। इधर यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट काटने के बाद समाजवादी पार्टी उन्हें रामपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। जहां तक रामपुर लोकसभा सीट का सवाल है तो यही माना जाता है कि इस सीट पर आजम खान की मर्जी, उनकी पसंद के कैंडिडेट को ही समाजवादी पार्टी टिकट देती है।